कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निर्मल मोठिया, श्रीमती उर्मिला मोठिया, श्री वीरेंद्र मोठिया, श्रीमती उषा मोठिया, रेखा मोठिया, श्री रजत मोठिया, श्रीमती आयुषी मोठिया, श्री रौनक मोठिया, श्रीमती अदिति मोठिया, श्री विभोर मोठिया, श्रीमती विन्नी मोठिया, हर्षिल, दिव्या, जियांशी मोठिया, फर्म जैन पायल, आगरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दूसरे की उन्नति को देख करके भी अपनी उन्नति नहीं थी, इसलिए यदि उन्नति चाहते हैं तो उनकी उन्नति को देख करके जलना नहीं चाहिए। किंतु उनकी इस उन्नति में क्या कारण है सोच लेना चाहिए, और मेरी उन्नति में क्या कारण है ये सोच लेना चाहिए। केवल अपना अपना देखने से भी कई बार हमें ये ज्ञात नहीं होता कि सही कारण क्या है। सही कारण की खोज के लिए हमेशा हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों रख करके ही सोचा जाता है। आज आपके सामने एक ऐसा पक्ष ला करके रख रहे हैं, आपके पंख थोड़े से अच्छे उड़ने लायक हो जाए। ये भी ध्यान रखें, एक आँख से हम देख सकते हैं, एक पैर से भी हम चल सकते हैं, किंतु एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। इसलिए एक पंख को इधर उठाया जाता है तो एक पंख इधर उठाया जाता है। इस प्रकार करते करते हम उन्नत हो सकते हैं। बहुत वैभव देखने से, और अपने पास भी बहुत वैभव है, इसको देखने से भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। दूसरे के सामने हम 21 सिद्ध हो और दूसरा 19-20 हो, कैसा लगेगा? हाँ, इसमें कुछ लहर सी लग रही है। ऐसा क्यों होता है? प्राय करके दूसरे की उन्नति को सहन करना बहुत मौलिक धर्म माना गया है। यदि उसमें आप असल में ये भाव नहीं करते हैं तो आप स्वयं की उन्नति कैसे कर पाओगे? बच्चों के लिए विशेष रूप से हमारा कहना है, हमारे नंबर ज़्यादा आ जाए और हमारे पास रहने वाले के हमसे कम रह जाए, ताकि क्या रक्त संचार शरीर का ठीक चलता रहे।
दूसरे के कारण, दूसरे के अवनति को देखने से कई लोगों को अपना रक्त संचार बढ़ता हुआ नजर आता, स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाता। और अपने यदि समकक्ष रह जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही एक उदाहरण जो सिद्धांत ग्रंथ में मिलता है, जिन महिम दर्शन, जिनेंद्र भगवान की महिमा के देखने से अच्छी आंखें खुलती हैं। बहुत दिन की शंका, बहुत दिन का संदेह, बहुत दिन की धारणा अपने आप ही शांत हो जाती कि मैं गलत था। अब समूह शरण में जाने के लिए सौधर्मेंद्र मान लो अपने परिवार को संकेत देता है कि अल चलना है। सभी परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं, किंतु परिवार के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, परिवार में रहते हुए भी सौधर्मेंद्र की आज्ञा मानने के लिए आनाकानी करते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा, स्वीकार करना तो पड़ेगा। तो वह भी व्यक्ति सौधर्मेंद्र के साथ हो लेता है, होना पड़ता है। मन कहता है चलो अब क्या करें, बड़ों के साथ रहते हैं तो छोटों की हालत बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन ये भी एक तथ्य है। चला और जाकर के सौधर्मेंद्र सर्वप्रथम सभी देवों को चमत्कृत कर दिया और भगवान के सामने सारे जो स्वर्गीय वैभव को बिखेर दिया और स्वयं तांडव नृत्य करने लगा। जिन देवों के गर्दन हिल नहीं रहे थे, वो भी बच्चे तो है ना, जब पढ़ते हैं उनको ऐसे करने के लिए कहा जाता है। यूं यूं भी करते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि उससे पढ़ने में अथवा मुखाग्र करने में लय आता है। उस लय के कारण भीतर बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग देव और सौधर्मेंद्र लीन हो गया नृत्य में, और उस नृत्य के लिए सारे के सारे तालियां बजा रहे हैं। देव लोग प्राय करके ताली नहीं बजाते, लेकिन यह तो बजाने का ही अवसर है, नहीं वो छूट ही नहीं सकता। शामिल हो गए सब लोग और अपने किरीट को उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिया और वहाँ से चरण रज तो होता नहीं, लेकिन फिर भी यह सम्मान का प्रतीक है, और अपने ललाट पर उन्होंने आंच लिया और धन्य माना। धन्य घड़ी यह
धन्य मेरी यह यहाँ पर आने का सार्थक हुआ। वैसे घूमने के लिए खूब घूमते रहते हैं सौधर्मेंद्र। उनको शास्त्रों में या कवियों ने घुमक्कड़ भी कहा है। घुमक्कड़ का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा हमेशा घूमने वाला है। जैसे पंखा में, पंखा की शोभा तो आपके नीचे बैठने से नहीं, वह पंखा घूमता है तो फिर आप लोगों को भी लय आता है। कौन सी? निद्रा का। ऐसे ही सौधर्मेंद्र के उस प्रकार नृत्य करने से और देवी देवताओं के द्वारा तालियां बजने से और मनुष्य भी उसमें शामिल हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, तिर्यंच भी उसमें शामिल हो जाते हैं। आप फिर भी इधर उधर देखते हैं, वो तिर्यंच कभी भी इधर उधर देख करके नाड़ नहीं हिलाते हैं, क्योंकि उनका प्रशिक्षण आप लोगों से भी बहुत तगड़ा है। तगड़ा समझते हो? हैं? हाँ, यानी आपसे वह बहुत अच्छा है। तिर्यंच कभी भी दिखावट नहीं करता, और आप लोगों में दिखावट की बीमारी आम तौर से है। बुरा न मानियो, सही सही बताना ये हमारी बीमारी है। हम इसकी चिकित्सा कभी भी नहीं करवाते। तब उसको लगा जो परिवार के साथ हो करके आया है, आना पड़ा है, ये क्या देख रहा हूं, हमारी सोच ही गड़बड़ है। जिसको मैं ही देव कहता था और प्रतिदिन उसी के माध्यम से मेरा सम्मान बढ़ता चला जाता था, आज वह देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो, आओ देव। समय पर पंक्ति याद आना भी पुण्य का उदय रहता है। कभी कभी सोचता हूँ ये लोग रसोई बनाए ही नहीं और खूब उड़ा रहे हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। रसोई बनाई हमने और खा रहे हैं ये लोग। कोई बात नहीं, ये उन सब लोगों को स्वाद यदि आ जाता है, इसी का नाम तो स्वादवाद है। इसका हिस्सा हमें भी तो मिलेगा, मिलेगा। तब वह कहता है मैं गलत था। आज मेरे देव भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं, इस वैभव को धूल की भांति चढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। आप गिन करके चढ़ाते हैं, नहीं समझे? जैसे किसान रोपा गिन करके लगाता है, बीज बोता है, ताकि वह फसल अच्छी आ जाए। किंतु सौधर्मेंद्र ये सब धूल है, धूल। यह भूल थी हमारी, धूल को हम स्वयं ही चढ़ाते थे अपने ऊपर। नहीं, ये जो हमारे प्रभु 4 अंगुल आसन से ऊपर और वह सिंहासन
कहीं भी नहीं मिल सकता ऐसा सिंहासन, उसके ऊपर बैठ कर के वे 4 अंगुल अधर में हैं, ये इस धूल को छूते नहीं। और आप लोग इस धूल को रख करके और डिब्बे में बंद करके लोगों को लोग देखने ले कहाँ रखा है। अरे सरकार की जो पुलिस होती है वह मशीन लगाती है तो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर धूल है। तब जाकर के प्रभु के चरणों में वह नमोस्तु करता है। जो सौदामिंद्र के साथ आना पड़ा था, बहुत अच्छा हुआ, यदि नहीं आता तो मेरा यह जीवन बेकार ही चला जाता है। अब आप ही लोग देख लो, जिनेंद्र भगवान की महिमा का दर्शन क्या होता है। अभी यहाँ पर केवल एक लिपि के रूप में है, एक चित्र के रूप में है। इसी को देख करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। साक्षात यदि मिलेगा जिन महिम दर्शन, तो उसकी तो महिमा हम कह नहीं सकते। सौदर इंद्र भी लट्टू हो गया है। दक्ष शक्र सहस्राक्षो बभूव बहु विस्मय, वह बाल रूप को देखा। आज समूह शरण में कैसा रूप को देखा, भीतरी और बाहरी क्या अंतर है सब समझ में आ गया। भीतर वह रत्नत्रय से ज्योति जल रही है। 4 घाटिया कर्मों का नाश हो गया। फल स्वरूप असंख्यात देवी देवता तिर्यंच मनुष्य सभी खचाखच भरे हुए हैं। एक से एक दृश्य समूह चरण में हैं देखने को, किंतु किसी की भी दृष्टि उन ओर नहीं है। केवल सिंहासन के ऊपर बैठे समूह शरणस्थ प्रभु की ओर दृष्टि है। और प्रभु की दृष्टि आप लोगों की ओर नहीं, किंतु नासा दृष्टि है। ऐसा क्यों? नासा दृष्टि क्या है? न आशा इति नासा, नासा जिस आशा से रहित जिसकी नाशा हो गई है, ऐसे नाशा दृष्टि वाले प्रभु आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। आपको देखने से मिलने वाला क्या है? यूं पल्ला भिजा करके भगवान झोली भर दो, खचाखच भर जाए। भूल गया मैं भगवान, मुझे क्या मालूम आपकी ऐसी महिमा है। नहीं तो मैं क्या बोलो बड़ी झूली लिया था। भूल हो गई, मुझे क्या मालूम ऐसी महिमा आपकी है। यहाँ पर आकर के सौदामिंद्र भी अपना पल्ला बिछा रहा। एक तरफ राग, एक तरफ वीत राग, एक तरफ जड़, एक तरफ चेतन है। चेतन की महिमा जिसे याद हो जाता है, वो प्रभु के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये कृपा आपकी है प्रभु।
जो हमें दिशा बोध दे दी, तब सम्यक दर्शन उसको साक्षात होता है। इसको सर्वार्थ सिद्धिकार ने कहा जिन महिम दर्शन। आप लोगों को ये अभी जो वेदी में लिख रखी है और जहाँ कहीं भी वेदी निर्माण हो रहे हैं और उनमें रखेंगे, ये केवल उनके लिपि हैं, चित्र हैं। इन चित्रों के माध्यम से ही हमें आज सम्यक दर्शन यहाँ से भी होती है और वहाँ साक्षात वहाँ से भी होती है। साक्षात यदि होती है शाही सम्यक दर्शन होता है, और असाक्षात यदि होता है उपशम अथवा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता। ये भी दोनों में से एक हो जाए तो भी काफ़ी है। इसलिए इस महिमा से जिसने अपने आप के जीवन को सुसंस्कृत कर दिया, शोभित कर दिया और आह्लादित हो गया कि क्या करें, हम कुछ नहीं करना है, हमें कषायों का उन्मूलन करना है, क्योंकि उनके पास कषाय नहीं है और हम कषायों से भरे हुए हैं। भगवान एक बार भी ये वह सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो आचार्य कहते हैं मुक्ति तो अवश्य मिलेगी एक दिन, ऐसी यह दृष्टि है। अब ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते। देवों के रिद्धि सिद्धि देख करके सम्यक दर्शन हुआ, देवादिदेव के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, अपना किरीट चढ़ाता हुआ मैं अपने देव को भी देख रहा हूँ। वास्तविक देव तो सामने बैठे हैं और वह देव के ये दास के समान हैं। मैं इन्हीं को देव मानता आया और तब से इस वैभव को उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य नहीं, किंतु जिससे भव नष्ट हो जाए ऐसा वैभव तो यह तीर्थंकरों के चरणों में है। आप लोगों को जाना चाहते हो आप वहाँ पर? हाँ, पहले यहाँ पर अपने अपने मुकुट चढ़ाना सीख लो, फिर बाद में मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम झोली लेकर के जाओगे तो ठीक नहीं, क्योंकि झोली तो झोली है, आप उसमें कुछ न कुछ समय के बाद उसमें से छेद पड़ जाएगा तो सारा का सारा आपका नीचे चला जाएगा। ऐसे आप झोली नहीं, किंतु जो स्वरूप है तद्गुण लब्ध ये सदा वंदे। हे भगवान, आपके गुणों के समान ही हमारे गुण भी प्रकट हो जाए। हम चाहते नहीं आपसे, बस जैसे आप में प्रकट हो गए हैं वैसे ही हमारे भीतर भी प्रकट हो जाए और कुछ भी दर्शन का उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की महिमा देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा यह दर्शन हम लोगों के लिए हमेशा हमेशा उपलब्ध हो बना रहे और एक दिन हम रत्नत्रय को पूर्ण प्राप्त करके उन्हीं जैसे महावीर भगवान जैसे 24 भगवान जैसे हमारा भी स्वरूप प्रकट हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कार्य हुआ करते हैं। काल रविवार हो तो जनता का आना निश्चित। अब जनता का आना निश्चित है तो कभी कभी प्रवचन भी निश्चित है। तो एक इसमें से क्षेत्र और काल की बात मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग समझे कार्य की व्यवस्था में क्या क्या आवश्यक होता है। तो एक व्यक्ति ने बताया यह सभा भवन है और धार्मिक सभा भवन है, इसमें आप लोग इस बात को समझ लिए हम इतने दूर से आए हैं और फोटो कर लेने के लिए नहीं आए, कुछ समझने के लिए आए। कितने फोटो लिए हैं आप लोगों को ज्ञात ही नहीं, कितने रील भर गए हैं आपको ज्ञात ही नहीं। बस अब इतने हम महत्वाकांक्षी हैं। तो उस दृश्य के बारे में मैं बता दूं, बियावान जंगल है और बीच में से रोड है, पथ है। इधर भी देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं, इधर भी ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। एक व्यक्ति उसमें से आया, व्यक्ति मनुष्य नहीं, वह भी मनुष्य जैसे प्राणी है। ऊपर से तो उसको व्याघ्र बोलते हैं। आया, दोनों तरफ देखा, कोई मनुष्य होगा तो वह तो भागेगा और भागने का तो वहाँ पर कोई चारा था ही नहीं। एक के बाद दूसरा और आ गया व्याघ्र। इस प्रकार व्याघ्रों की गिनती 10-15 हो गई और वो वहीं पर रोड होने के कारण देखा जंगल में कहीं इस प्रकार का स्थान मिलता नहीं और यह बिल्कुल बढ़िया डांबर रोड मुलायम लगने लगा। उसने देख करके देखा ये कौन सा वर्ष चल रहा है, भारत वर्ष चल रहा है। पहले भी पथ होते थे और यहाँ पर अभी भी पथ है और भी पहले एक पथ मिलना मुश्किल होता था, आज तो डबल पथ मिल जाते हैं, फिर 4 पथ मिल जाते हैं। पहले भी 4 पथ मिलते थे जिसको चौपाथ बोलते थे, लेकिन एक साथ 4 पथ मिलते हैं, 6 भी मिलते हैं। सुनने में आया है? अष्टपद यानी अष्टापथ ऐसे भी मिल रहे हैं। फिर भी आप लोगों को इससे
मन भर नहीं रहा है। हमने आज तक सोचा ये लोग मन भरने के लिए कर रहे हैं या मन लगाने के लिए कर रहे हैं। मन भराने का चक्कर तो देख रहे हैं, किंतु मन लगाने के चक्कर में कौन है, हाथ उठाए। कहीं न कहीं मन तो लगा है आप लोगों का, और आप लोगों के इन कार्यों को देख करके वे व्याघ्र एक साथ एक सो जाता है, नहीं समझे, एक लोट पोट हो जाता है, जैसे गाड़ी में आप लोग होते रहते हैं। तो वो दिखता है मुलायम लग रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा। वह विपक्ष होता है तो बोला जाता है, एक पक्ष में बोला नहीं जाता, शांति का अनुभव लिया जाता है। जैसे बिल्कुल गाय के बछड़े बैठे हैं वैसे बैठे हैं वो सब। तो उसी बीच में एक कार आ गया, देखता है ये गैया का बछड़ा नहीं है, ये व्याघ्र है। इधर से एक और आ गया, इधर से और आ गया। कार सोचता है पीछे कैसे जाऊं, और आगे इनको पार करने के लिए अब जगह ही है तो, लेकिन उसमें से कार निकालना खेल नहीं था। ये गनीमत है, सब लोग कार में बैठे हैं, धीरे धीरे कांच भी ऊपर, दरवाजा कहीं ऐसा न हो कि कूद जाए, घुस जाए और आपकी तलाशी ले ले। तलाशी का मतलब ये है कि ये क्या क्या लेकर के आए, हमारे योग इसमें से क्या है। कोई उनको पसंद नहीं आया आप लोगों की चीज। एक गाड़ी, एक कार को किसी ने सोचा कि हमारे ऊपर सामने सामने आ न जाए, इसलिए थोड़े से घुमा करके पीछे लगा दिए, एक कार के पीछे। कोई किसी तरफ से बोलना ही नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं है। जैसे आप लोग अभी बैठे हैं वैसे ही कार में वो लोग बैठे हैं, नीचे आने का साहस नहीं। और ये लोग बैठे क्या सोच रहे हैं क्या पता, ये कौन सा प्राणी है जिसके 4 पैर हैं। इसमें कौन से प्राणी बैठे हैं, क्या यही प्राणी है? कोई आवाज़ ही नहीं करते, और हमारी आवाज़ भी बंद से हो गई। यह चलता रहा 10 मिनट तक। हमने कहा आपको पूजन करना है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, बैठे सुन लेंगे, फिर आप पूजन कर लीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, क्या बताओ, हाँ पूजन आप हमारे नाम लेकर के करते हैं तो हम उस पर अपने गुरु महाराज का नाम जोड़ करके हम सुन लेते हैं। और जब आप चढ़ाते हैं जो बोल करके वही हम चढ़ा देते हैं। ऐसा हमारा काम चलता है। यदि मन हो गया, मन लगाने की बात है तो चले, 10 मिनट मिले हैं तो
बोल ले थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। सुनो, इस प्रकार वह प्रोग्राम देखा क्षेत्र का। हमेशा हमेशा वे हिंसक ही होते हैं, ये भूल जाओ। और आप हमेशा अहिंसक ही बने रहते हैं, ये भी भूल जाओ। अवसर पर अहिंसक हिंसक होता है और हिंसक भी अहिंसक होता है। भूख लग जाती है तो वह कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनको भी हमने देखा घास खाते हुए भी मिलते हैं। और सटकंड आगम आदि ग्रंथों में भी, धौला इत्यादि ग्रंथों में भी, कि वे घास खाते हैं, लेकिन कभी कभी वो सूखे घास को, पत्तों को उठा करके, जैसे आप लोग बहुत ही प्यार के साथ कोई चीज़ खाते हैं वैसे खाते हैं। तब लगा आपसे भी वो बढ़ कर के काम कर रहे हैं। वह कथा वहाँ पर इसलिए रखी गई है कि उसने भी संलेखना धारण की थी और वह एकमात्र पत्तों को ही खा करके रहता। घर में जब वह गया बैठा, एक दिन वह खाया ही नहीं, तो सब परिवार के जो व्याघ्र थे वो पूछने लगे, क्यों, क्या नहीं, आप क्या चाहते बताओ, हम वही ला करके दे दें। कोई अच्छे अच्छे फल लेकर के आया, दिखाया, फल नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। एक दिन यूं ही चला गया। उन लोगों को चिंता हुई, हमारा एक सदस्य परिवार का क्या चाहता पता नहीं, हम तो भोजन करेंगे ही, लेकिन यह नहीं करेगा तो क्या होगा, आप भी कर लो उपवास। नहीं, उपवास तो हम नहीं कर सकते, फिर दूरवास करो। उपवास यदि नहीं कर सकोगे, उप मैंने पास होता है। आप लोगों को किसी ने सुनाया नहीं। आप पास रहते हैं, रहना चाहते हैं या दूर रहना चाहते हैं? पास है, लेकिन दूर से तो आए हो आप, और भूल करके हमारे पास आ गए हो आप। बिल्कुल भूल करके आए हैं आप अपने अपने घर को, अपने अपने परिवार को। और इस समय यदि संकल्प लेते हैं जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक घर की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम आए हैं महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हम भी दर्शन देने के लिए आए। हमारा काम एक भी दुकान से हम बड़े बड़े ग्राहकों को भी पटा लेते। आप गिनते हैं और हम फावड़ा लगा करके गिनते। आप लोग आ जाते हैं और दर्शन तो हो गया, महाराज जी ने दर्शन दिया बाहर आकर के। क्योंकि आप लोगों को बैठने के लिए आप लोगों का स्थान है, हम वहाँ पर कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए हम भीतर बैठे थे। दर्शन दे दिया तो एक व्यक्ति ने कहा जीवन सफल हो गया।
सोचो विचार करो, पहले के लोग पेड़ वगैरह लगाते थे और कसरत करते थे अपने जीवन में। जब बूढ़े हो जाते हैं उस समय में एक आध फल निकलता था तो वह स्वयं न खा करके आप जैसे राहगीर कोई आ जाते हैं उनको खिलाने के लिए, यही सफलता है। हम स्वयं खाएं, हमने लगाए पेड़, इसमें सफलता नहीं है कि एक बार लगाओ और बैठ करके स्वर्गों में जा करके खाओ। यहाँ पर क्या मिलता है? राहगीर को थोड़ी छाया मिल जाए, कुछ महक मिल जाए, कुछ सोचने के लिए वह क्षेत्र बाध्य कर दे। देखो कौन पुण्यात्मा है जो हमारे इस धूप को, घाम को छुड़वा करके छाया दे दी। और हम तो बिल्कुल ही पस्त हो गए थे, थोड़ी सी आराम है। देखो किसने यहीं पर एक कूप खोदा है और रट भी लगाया है, कितना अच्छा ठंडा पानी है। और आप जल्दी न पी करके, आपको याद आ गया महाराज ने कहा था यदि जब कभी भी पानी पीते हो तो पानी छान करके क्या पी लो। छान करके स्नान भी कर सकते हो और छान करके पी भी सकते हो। फिर उसी बीच में थोड़ी सी हवा का झोंका सोचता है, यह यात्री है, इन लोगों के लिए फल मिल जाए। उसने तो कुछ लगाया नहीं था, तो ऊपर से बैठे बैठे उसने टहनी शाखाओं को हिला दिया और वह टपकने लगे। कौन कौन टपकने लगे? फल। कैसे फल थे? पके हुए थे। जो पके हुए फल थोड़ा सा भी झोंका देते हैं नीचे गिरते हैं, स्वयं फल नहीं खाते हैं, किंतु आप लोगों के लिए। और आप तो केवल दान की बात ही नहीं करते, एक आध फल रख लेते हैं, कोई भी आ जाए तो उनको दे दें। देने के नाम से आप धक्का देना भी नहीं जानते। धक्का समझते हो? क्योंकि उसमें भी तो देना होता है ना। हम लेना तो चाहते हैं। अरे भैया कैसे बनिया लोगों का काम चलता है, देना भी चलता है और पहले उधार देना होता है, फिर बाद में उधार। ऐसा नहीं मिलता उधार दिया हुआ, बंजी करनी पड़ती, बंजी। हम भी आप लोगों के यहाँ जाते हैं तो यह उधार हमने जो दिया था वहाँ पर चंदगिरी में, नहीं समझे, अब उस पीछे कुछ निकालो, बंजी लाने के लिए आया हूँ। तो गुणित क्रम से देना पड़ेगा चक्रवृद्धि। हम ब्याज धंधा नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों की सोहबत में आने से ऐसा हो जाता। ये हो गया हमारे 10 मिनट का उपदेश। वो हाँ वो हो जाए, कोई बात नहीं, ऊपर का तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब इसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ, वे सारे कोई आपस में लड़ नहीं रहे थे। व्याघ्र हो करके भी आपस में लड़ते नहीं, किंतु सिंह हो करके भी इसलिए नहीं लड़ते, आपस में लड़ेंगे तो हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहते हो, आपस में मत लड़ो। जो लड़ने वाले हैं उनको भी आपस में मिला लो।
इसलिए जैन धर्म में हमेशा हमेशा लड़ने की बात नहीं कहते हैं। यदि कहते हैं तो हम जैसे लड़ो। महाराज आप लड़ते हैं? हाँ, सही सही जो हमारे अनुपस्थिति में हमारे घर में घुस करके जो बैठा है उसको हम एक एक चाटा दे दे करके ऐसे बाहर कान पकड़ करके निकाल देते हैं। खबरदार दोबारा आ जाए तो। अनंत काल के लिए लड़ाई सीखी है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से, और उनको याद करके मैं अपने शत्रुओं को दूर भगाने का प्रयास करता हूँ और साथी बनाने का भी प्रयास करता हूँ। यदि चाहो तो आप हमारे परिवार में शामिल हो सकते। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एकाध सप्ताह से भिन्न भिन्न स्वर्ग और इंद्रियों के विषय में आप लोगों के सामने सम्यक दर्शन, देश संयम, रत्नत्रय और बिना रत्नत्रय भी दिगंबर लिंग धारण करके जो अहमिंद्र बनते हैं, इन विषयों में तारतम्य कैसा है, कौन से गति के जीव इस प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को संक्षिप्त से बताया। एक आध विषय और जुड़ जाए इसके साथ तो वह यह है, जब बात समझ में आ जाती है, बात का अर्थ शब्द, अब शब्दों में अर्थ हुआ करते हैं, अर्थ सार्थक जब समझ में आ जाता है तब उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है और कषाय प्रणाली भी एक प्रकार से वह मुड़ने लग जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो स्थान की कमी होती है, तो धीरे धीरे रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं और सामने से पीछे की ओर जब जाती है तो खिड़की में से वह बाहर देखता हुआ एक हाथ से उस गाड़ी को संभालते हैं और जो ही अपनी गाड़ी मुड़ने योग्य स्थान मिल जाता है तो उसको पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेता है और वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी अब चाहिए, किंतु जब रिवर्स में गाड़ी होती है बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है, अब तीव्र गति से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मंदी गति से ही आप उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का अर्थ भी होता है। जब अंतर्दृष्टि होती है तो फिर तीव्र गति नहीं होती और
कोई विशेष गति की वांछा भी नहीं होती। इच्छा यह रहती है ये तो सब फालतू एकदम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में इनका इतना संग्रह आवश्यक नहीं है। जितना संग्रह करना आवश्यक है उतना कर लिया। संग्रह का भी अर्थ थोड़ा समझ लिए। जब संग्रह किया हुआ खर्च होने लग जाता है तो लगता है कि देखो इतनी तो कोशिश की, संग्रह किया, अब जो है एक प्रकार से संग्रह किए हुए परिग्रह को ग्रहण लग गया। ग्रहण समझते हो? अब तो सूर्य को भी छुप जाने की बात होती है। आत्म तत्व निढाल होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब एक सिंह को समझ में आ गया, उसने संकल्प ले लिया मुझे अब कोई कुछ भी खिला दे मैं नहीं खाऊंगा, और वह भी मैं जंगल जाकर के खा कर के भी नहीं आऊंगा। और वह एक स्थान पर बैठ जाता है। उसकी वृत्ति को देख करके परिवार के लोग यह आज क्या खाएगा, यहाँ से उठ नहीं रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। तो जब स्वयं वो खा करके आए, ये नहीं उठा, तो पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कोई गर्दन भी नहीं हिलाया और कोई देखने की बात नहीं की। ऐसे 2 दिन निकलने के उपरांत देखो उसको गुस्सा नहीं आता था। बाकी जितने में प्यार क्या चाहता है तू, भैंस बेचने से क्या होता है, तो भी उसने कोई जवाब, और आप जवाब दिए बिना रह नहीं सकते। बस इतना ही अंतर है। अंतर्दृष्टि होने के बाद कषाय प्राय करके भीतर ही भीतर रह जाता है, बाहर नहीं आता। और इसी का नाम वह एक प्रकार से अंतर साधना है। फिर सब इस प्रकार कई दिन निकल गए और वह खाता नहीं है और खाने की इच्छा भी नहीं करता है, प्रतिकार भी नहीं करता है, स्वयं कहीं जाता भी नहीं और आता भी नहीं, क्योंकि उसको अंतर्दृष्टि हो गई। जीवन में मैंने कितने प्राणियों का वध किया होगा जो जीवन चाहते थे और मैं जीने के लिए उनको वध करके उसका मांस भक्षण किया है। ये कब तक होगा? ये इस पर्याय में तो छूट नहीं पाएगा। यदि छूट सकता है तो मैं अब भोजन ही। तब वह एक सिंह को ज्ञात हुआ कि नहीं, यह और कुछ नहीं चाहता, हरा भरा ये कुछ भी नहीं चाहता, सूखा पत्ता मिल जाए तो मैं खाऊंगा, नहीं मिला तो अरहंत सिद्ध आप जैसे करते हैं उसी प्रकार वह शांत भाव के साथ बैठा रहता और वह बिना कषाय किए कषाय संलेखना उसने कर दी। यह हो गया अंतर ज्ञान के प्रकट होने से होता है। अब एक हम उस व्यक्ति को दिखाएं जिसको अहमेंद्र सुख मिला है, स्वयं ही मात्र स्वर्ग में
या कल्प वासुदेवों में होकर के उत्पन्न हुआ है, दिगंबर होकर के उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर कषाय नहीं करने रूप वृत्ति रखी, किंतु आगम में उल्लेख मिलता है उन अहमेंद्र जो सर्वा सिद्धि उच्च कोटि का देव होता है, उसके बारे में मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो पूर्व में मुनि था, रत्नत्रय धारक था और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त था, और वह सर्वा सिद्धि में जाकर के उत्पन्न होता है। देख लीजिए आप, सर्वा सिद्धि का अर्थ होता है एक ही मात्र भाव को धारण करने वाला। और वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, एक भाव के बाद मुक्त होना ये निश्चित हो चुका है। और अतीत काल में वह रत्नत्रय की आराधना की है, ये भी उसे अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ है। सब कुछ हुआ फिर भी, सुन रहे आप? हाँ, आप वहाँ पर बैठा उसके बारे में सुन रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मुझसे सुन लो। अब क्या होता है आगे का? आगे का यह होता है, उसको अतीत की कुछ घटना व्यतीत हुई थी, वह स्मरण में आते ही उसकी आंखों में हमें भी कहते थे कई लोग, कहा है महाराज आंखें क्यों लाले हैं तुम्हारे ऊपर हुई है लाल। दूसरे के कान पकड़ने की अपेक्षा से, परंतु वो अपने जो उत्पन्न हो रहा कषाय उसके कान पकड़ लो, फिर दोबारा बार बार आप कान पकड़ते चले जाओ, जीवन में सब खाली होता चला जाएगा। विस्फोट नहीं, विस्फोट करना मनोरंजन होता है, और विस्फोट नहीं हो जाना ये एक प्रकार से मनोरंजन नहीं, ये निरंजन भावना है। इतना ही मैं समझता हूँ। इस विषय का उपसंहार करके आपके जितने भी फटाके हैं वह विस्फोटित ना हो, और उसमें एक प्रकार से ऐसे बाती के ऊपर थोड़े से छिटकाव पानी का कर दो, तो फिर वह कहीं भी रख दो, कभी भी फूटेगा नहीं। ऐसी साधना भगवान हम अपने जीवन में कर सके, भावना तो कर सकते हैं। हो नहीं रह पा रहा ये बात अलग है, लेकिन अंतर्दृष्टि की दृष्टि से ये ज्ञात हो गया, मैं हित के कारण को अपना रहा हूँ क्या अहित के कारण। अहित के कारण को हटाते हुए हित के कारणों को संग्रहित करते हुए आप चलिए, आपका मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री निर्मल मोठिया, श्रीमती उर्मिला मोठिया, श्री वीरेंद्र मोठिया, श्रीमती उषा मोठिया, रेखा मोठिया, श्री रजत मोठिया, श्रीमती आयुषी मोठिया, श्री रौनक मोठिया, श्रीमती अदिति मोठिया, श्री विभूर मोठिया, श्रीमती विन्नी मोठिया, हर्षिल, द्रव्या, जियांशी मोठिया, फर्म जैन पायल, आगरा।